नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। कक्षा 10वीं। हमारा आज का पाठ रहेगा छाया मत छूना कविता। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। कवि ने इस कविता में अपने विगत सुखों को याद ना करने की सलाह दी है, क्योंकि विगत सुखों को याद करने से हमारे वर्तमान के जो दुख है वो और गहरे हो जाते हैं। अतः उन्हें भूलकर भविष्य वर्ण करने की बात कही गई है। आरंभ करते हैं। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। छाया अर्थात परछाई, भ्रम अथवा जो समय बीत चुका है उसकी यादें। कवि कहता है कि हे मेरे मन, अपने मन से वो बात कर रहा है, कह रहा है कि छाया को मत छूना। अर्थात छाया का अभिप्राय यहाँ पे बीते हुए सुखद क्षणों से लिया गया है। बीते हुए सुखद सुख भरे क्षणों को याद मत करो, नहीं तो हमारा जो दुख है वो दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। जीवन में बहुत सी रंग बिरंगी सुंदर यादें हैं। सुंदर चित्रों की स्मृति के साथ साथ उसके आसपास मन को लुभाने वाली गंध भी फैली हुई है। अर्थात जो हमारे विगत सुख थे, बीते हुए सुख थे, उनकी यादें, उनकी सुगंध आज भी हमारे आसपास फैली हुई है, परंतु वह केवल देखने के लिए है, महसूस करने के लिए है। उन्हें हम उन पलों को हम पुनः जीवित जी नहीं सकते। जिस प्रकार तारों भरी जो चांदनी होती है उसके बीच जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। अब तो केवल तन की सुगंध ही शेष रह गई है। सुखद जो समय था वो बीत चुका है। अब तो उसकी चांदनी जैसे मधुर यादें ही बाकी रह गई है। उन सुखद क्षणों को भूलकर ही किया गया एक स्पर्श हर क्षण को पुनः जीवित कर देता है। अर्थात यदि विगत सुखों को थोड़ा सा भी याद करने का प्रयास किया गया तो पुरानी यादें सजीव हो उठेगी। इसलिए हे मन, बीते हुए सुखद क्षणों को याद मत करना, अन्यथा दुख दुगना हो जाएगा। अगला आरंभ करते हैं। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यश ऐश्वर्य अर्थात धन दौलत सम्मान पूंजी, ये सारी चीजें, सरमाया होता है पूंजी, धन दौलत सम्मान माया, ये सारी चीजें स्थिर नहीं है, ये अस्थिर वस्तुएं हैं। तुम इन सब के पीछे भागते रहते हो, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। अर्थात मनुष्य जब इन वस्तुओं के पीछे भागता है तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह भ्रमित होता रहता है, उन वस्तुओं में खोया रहता है। मनुष्य का महान होने का जो एहसास होता है वो मृग तृष्णा के समान है। अर्थात मृग तृष्णा से तात्पर्य है जिस प्रकार एक प्यासा हिरन रेगिस्तान में पानी की तलाश में और पानी के भ्रम के कारण वो लगातार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक भागता रहता है,
परंतु उसे पानी नहीं मिल पाता, उसे मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य महत्व प्राप्त करने के प्रयास में निरंतर लगा रहता है, परंतु वह उसके लिए मृगम मरीचिका की तरह सिद्ध होता है। हर चांदनी रात के पीछे, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात के पीछे एक अंधियारी रात अमावस्या भी छिपी होती है। अर्थात हर सुख के साथ दुख भी जुड़ा होता है। जो कठोर यथार्थ है, जो हम अभी वर्तमान समय में जो जीवन जी रहे हैं, भले ही उसमें दुख है, तुम उसकी पूजा करो, उसको जियो। यानी विगत सुखद समृद्धियों को छोड़कर वर्तमान के कटु यथार्थ का सामना करो। कठोर जीवन है तो उसका सामना करो। इसमें कवि कहता है कि हे मेरे मन, बीते हुए सुखद समय को याद मत करो, क्योंकि इससे दुख दुगना हो जाएगा। अंतिम, दुविधाहत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख देना। दुविधा हत साहस, अर्थात साहस होते हुए भी दुविधा में रहना, असमंजस में रहना। हिम्मत है परंतु मन दुखी है, विचलित है। इससे यहाँ पे ये अभिप्राय है। कवि कहता है कि दुविधा के कारण साहस मृत प्राय हो चुका है। अगर हमारे मन में दुविधा है तो हमारा जो साहस है ना, वो एक निर्जीव वस्तु के समान हो जाता है। मन में असमंजस होने के कारण साहस हमारा समाप्त हो चुका है। हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। देह सुखी हो पर मन में दुख का अंत नहीं। हमारा शरीर तो सुखी है, तब भी मन में दुखों का कोई अंत नहीं है। इस बात का दुख है, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। दुख तो इस बात का है कि शरद रात आने पर भी आसमान में चांद नहीं खिल सका। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। लेकिन रसपूर्ण अर्थात आनंदमय, आनंददायक वसंत के बीत जाने पर भी फूल खिल गया, तो इससे क्या मतलब, वसंत ऋतु में जाने के बाद, उसकी ऋतु के समाप्त होने के बाद फूलों का खिलना, उससे क्या मतलब है। कवि के कहने का भाव है कि शरीर के सुखी रहने पर भी मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यदि समय पर हमें उपलब्धि नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। हम जिस चीज की कामना करते हैं, यदि हमें वो नहीं मिल पाती तो हमारा मन दुखी हो जाता है। लेकिन यदि समय बीत जाने पर भी हमें कुछ उपलब्धि मिल जाए, तब भी हमें उसका आनंद उठाना चाहिए। कवि कहता है कि जो तुम्हें नहीं मिल सका, जो ना मिला, भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो तुम्हें नहीं मिला उसे भूल कर भविष्य का वर्ण करो। अर्थात उपलब्धि ना मिलने का दुख भूल जाओ। यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला उसे भूल जाओ और वर्तमान का सामना करते हुए अपने भविष्य को संवारने में जुट जाओ। हे मन, तुम बीते हुए सुख को याद मत करो, इससे दुख दुगना हो जाता है। तो ये था हमारा आज का पाठ, कविता छाया मत छूना। आप स्वयं भी इसका अध्ययन करें और इसको अच्छे से समझें। शेष अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।